हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोग हमारे 12th का एनिमल हस्बेंड्री ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। और उसमें आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है बी कीपिंग के बारे में। बी कीपिंग, बी तो सब लोगों ने मालूम मतलब सब लोगों को मालूम होगी। तो बी कीपिंग तो बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं होगा कि बी कीपिंग भी करते हैं। मतलब ये एक प्रोजेक्ट होता है। मतलब ये प्रोजेक्ट हम कहीं पर भी आर्टिफिशियली भी कर सकते हैं। इन ओल्ड डेज दिस बी हाइव्स वेयर इन प्लेंटी ऑफ क्वांटिटी एंड नंबर, लेकिन आजकल ये हुआ है कि हमें हनी बीज और उनके कोम्स नेचुरली ऐसे नेचर में देखने को बहुत कम मिलते हैं। एंड दे आर फाउंड एट those places where there is the plenty of flowering and plants are there, many wild shrubs are there, और जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा एडिक्वेट वाटर हो ऐसी जगह पे ही हमें ये बीज देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये बी जो है, बी कीपिंग जो है, इसी को दूसरा एक वर्ड आता है और उसको कहा जाता है एपीकल्चर। इसको कहा जाता है एपीकल्चर। तो ये एपीकल्चर जो है, जिस तरह से हम ब्रीड्स को घर पे रखते हैं और कुछ हाई ईल्ड्स के लिए उनसे कुछ हम चाहते हैं, इसी तरह से बीज को भी एक प्रोजेक्ट है जिस तरह से हम खेती करते हैं। कुछ लोग हैं जो हर्ड्स जो होते हैं एनिमल्स को रखते हैं, इसी तरह से बीज की भी खेती की जा सकती है या उनका भी प्रोजेक्ट हम यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एपीकल्चर होता है। बेसिकली इसका एक स्ट्रक्चर होता है कि किस तरह से आप बीज को रखें। मतलब कोई भी एनिमल होगा तो उसका एक हैबिटेट होता है, उसको जैसे चाहिए ऐसी सराउंडिंग होनी चाहिए, तो जिसके कारण वहाँ पर वो कंफर्टेबल रहे और उसको ग्रो होने में एनवायरनमेंट जो है सराउंडिंग उसको हेल्प करे। तो इसी तरह से ये जो बी कीपिंग होता है बेसिकली, तो इस बी कीपिंग का स्ट्रक्चर कुछ हमारे बुक में दिया है, कुछ इस तरह से होता है। और अगर आपने देखा होगा या फिर आप YouTube पर जाकर देखेंगे तो जो हाथ से बीज को अलग करते हैं, तो ये पूरा एक प्रोजेक्ट होने के कारण ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है जहां से आप लोग अलग आउटपुट अच्छी तरह से ले सकते हैं, ठीक है। सो इकोनॉमी को आप हेल्प कर सकते हैं इस तरह से। तो बी कीपिंग मतलब ये जो स्ट्रक्चर है या किस तरह से इनको ग्रो किया जाता है ये हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए ऊपर क्या है कि टॉप कवर है, मतलब उसको प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम सनलाइट, फ्रॉम रेन। तो इस तरह से इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ऊपर क्या होगा, तो एक टॉप कवर होता है, उसके बाद इनर कवर होता है मतलब अंदर की ओर, और जो एक मेन बॉक्स होता है जहां पर बीज रहेंगे और जहां से हमें हनी कलेक्ट करना है, तो ये हनी चेम्बर रहेगा। तो यहाँ से हमें हनी मिलेगा मतलब अंदर की ओर। ऊपर से तो बस इसको हमने शेल्टर किया है, कवर किया है, सो दैट इट विल नॉट गेट हार्म विद द सन रेज एंड हेवी रेन एटसेट्रा। इस तरह से इसी को सुपर चेम्बर कहते हैं। तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि सुपर चेम्बर का दूसरा नाम क्या है, तो ये हनी चेम्बर है। या विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हनी चेम्बर, तो क्या टॉप कवर को हनी चेम्बर कहा जाता है, सुपर चेम्बर को कहा जाता है, या ब्रूड चेम्बर को कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना है, सुपर चेम्बर जो है तो हनी को कहा जाता है। तो हम ऐसे भी हमें मालूम है कि जब भी हम हनी लेने जाते हैं तो हमें कौन सा हनी चाहिए, सुपर हनी चाहिए, ठीक है। या फिर दूसरे ऐसे याद रख सकते हैं आप लोग कि हनी सिंह के गाने जो है बहुत ज्यादा सुपर हिट होते हैं, दोनों में से कुछ भी, लेकिन ट्रिक्स के साथ इसको याद रखिए। फिर नीचे का जो होता है ब्रूड चेम्बर होता है और नीचे बॉटम मोड है, जिसके कारण ये पूरा का पूरा ग्राउंड के साथ टच भी ना हो, क्लियर। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। अभी हम देखेंगे कि क्या ये होता है कि बी कल्चर या एपीकल्चर जो है या बीज को ग्रो करना ये किस तरह से होता है, ठीक है। तो इसको हमने जैसे कहा कि इसको एपीकल्चर भी कहा जाता है, ठीक है। अभी ये जो एपीकल्चर है इसमें से हम कौन से प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं उसको पहले हम एनालिसिस करते हैं। सो प्रोडक्ट्स ऑफ एपीकल्चर। तो ये जो एपीकल्चर है इसमें से हमें कौन से प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो सबसे पहले जो मिलने वाला है वो तो हमें सब लोगों को मालूम है कि हनी ही होता है, ओके। सो सबसे ज्यादा हमें क्या मिलेगा, तो हनी मिलेगा, क्लियर। फिर हनी के साथ साथ हमें मालूम है हनी के बाद जो नीचे रहता है वो होता है वैक्स होता है। इसी को रॉयल जेली भी हमें मिलती है, बाद में रॉयल जेली मिलती है।
उसके बाद हमें कुछ पोलन्स यहाँ से मिलते हैं, फिर बी हाइव्स मिलते हैं, और इसके साथ साथ यहाँ पर बी वेनोम भी हम लेते हैं, बी वेनोम। और तीसरा है कि ये जो बीज है ये सभी पोलिनेटर्स होती हैं, सो पॉलिनेशन में भी ये हेल्प करेगी। तो इतने इसके अलग अलग हमें यूज होते हैं कि किस तरह से हम इनका यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हनी है, तो हमें हनी में मालूम है कि हनी बहुत सारे, ये तो एक चीज है बेसिक की, ये मेडिसिनल होता है, तो मीट्स का मेडिसिनल यूज बहुत ज्यादा है, मेडिसिन में इसको यूज करते हैं। साथ ही साथ इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज्यादा है, इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसमें अलग अलग तरह का न्यूट्रिशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, इसलिए हनी इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं वैक्स की, तो वैक्स के अलग अलग यूज होते हैं, रॉयल जेली है, पोलन्स है, ओके। सो पोलन्स को कलेक्ट करना ये पेक्यूलरिटी है बी की, ये पर्टिकुलर पोलन को ला सकती है। फिर बी हाइव्स है, बी वेनोम है। अभी बी वेनोम जो है ये भी मेडिसिनल ट्रीटमेंट में इसका यूज होता है। आरएक्स का मतलब ट्रीटमेंट होता है, ट्रीटमेंट। तो इसका एक काम जो बोला है वो है एंटी इंफ्लामेटरी। एंटी इंफ्लामेटरी का मतलब क्या है? एंटी का मतलब होता है अपोजिट, और इन्फ्लामेशन का मतलब होता है सूजन आना या फिर ग्रोथ ऑफ मसल। तो यहाँ पर ये इन्फ्लामेशन कहीं पर भी होगा उसको कम करने का काम जो है बी वेनोम करता है। और थर्ड वन है पोलिनेशन के, वो लास्ट हम भी देखेंगे कि पोलिनेशन किस तरह से होता है। तो क्या क्या यूज हो सकते हैं बीज के? तो सबसे पहला जो है जिसके लिए हम बी को कल्चर में उगाते हैं या फिर बीज का प्रोजेक्ट हम करते हैं, तो हनी के पाने के लिए। उसके बाद वैक्स है, फिर रॉयल जेली है, पोलन है, बी हाइव्स है, बी वेनोम भी हमें मिलता है, और पॉलिनेशन है। तो ये सभी चीजें जो है ये हमें बीज से मिल रही है। क्लियर? तो ये हुआ एक बीज। दूसरा, अभी ये सभी अगर प्रोजेक्ट करना है तो हमने बहुत पहले देखा कि आप कोई भी प्रोजेक्ट जब भी करेंगे, एपीकल्चर करो, फार्मिंग करो, या फिर किसी हर्ड्स को आप रख रहे हो, तो उनमें एक जरूरी होता है स्पीसीज का। तो स्पीसीज इंपॉर्टेंट होती है कि आप कौन सी स्पीसीज ले रहे हो। सो स्पीसीज ऑफ बीज की भी अलग अलग स्पीसीज हमें देखने को मिलती है। जैसे कि एक बहुत फेमस है और वो है एपिस। ठीक है, तो सबसे पहले है एपिस डॉर्साटा, एपिस डॉर्साटा। फिर उसके बाद है एपिस फ्लोरी। उसके बाद थर्ड वन है एपिस मेलिफेरा, और लास्ट वन है एपिस इंडिका। तो यहां पर आपको अगर समझ में आ रहा होगा तो ये एपिस क्या है? एपिस बेसिकली इसका जेनेरिक नेम है, और ये सभी अलग अलग इसके स्पीसीज हैं, तो इनको अलग अलग नाम भी दिए हैं। तो यहां से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, इसलिए बाकी हम शायद भूल सकते हैं, इसके इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे कि एपिस डॉर्साटा जो है, एपिस डॉर्साटा को रॉक बी या वाइल्ड बी कहा जाता है। तो डॉर्साटा इट इज अ रॉक बी, या फिर इसी को ही वाइल्ड बी भी कहा जाता है। हम इसको ट्रिक्स के साथ याद अगर रखना है तो यहां से डोर से हमें डोर याद रखना है, ठीक है। तो जो रस्सी होती है उसको डोर कहा जाता है। तो वो कैसी होती है? ये रॉक के साथ, जो लोग रॉक्स पे चढ़ते हैं, क्लाइंबिंग करते हैं, वो लोग डोर के साथ मतलब रोप के साथ चढ़ते हैं। दूसरी ये चीज है कि वाइल्ड एनिमल्स को अगर पकड़ना है तो हम लोग इस डोर का यूज करते हैं। तो आपको इसे डोर सिर्फ याद रख के इसको याद रखना है। फिर होता है फ्लोरी कैसे होते हैं? फ्लावर्स कैसे? फ्लोरी का मतलब है फ्लावर्स। तो जो फ्लावर्स पे बैठने वाली होती है वो लिटल होती है, इसलिए इसको कहते हैं लिटल बी। ओके, तो हमें याद रखना है, हमें ट्रिक्स के साथ, कि हमारा फ्लावर कैसा है? लिटल फ्लावर है, ठीक है, लिटल फ्लावर, ऐसे याद रखेंगे। फिर थर्ड वन है एपिस मेलिफेरा। अभी मेलिफेरा में मेला वर्ड आया है, तो मेला कहां भर रहा है? तो ये हमारे इंडिया में नहीं है, यूरोप में है, ऐसे याद रखेंगे। सो ये होता है यूरोपियन बी, ये होता है यूरोपियन बी। सो यूरोप में मेला भर रहा है। फिर एपिस इंडिका में इंडिया वर्ड है, तो ये सिंपल है कि दिस इज नथिंग बट इट इज एन इंडियन बी। ओके, वेरी सिंपल कि 4 इसके स्पीसीज हमें देखने को मिल रहा है। उसमें है एपिस डॉर्साटा, एपिस फ्लोरी, एपिस मेलिफेरा, एपिस इंडिका, और इस तरह से इनके अलग अलग नाम हैं। तो ये पूछ सकते हैं
कॉमन नेम क्या है इसके। ओके, सो दीज में बी लैटिन नेम और दीज आर क्या कॉमन नेम। तो पूछ सकते हैं लिटर भी, तो हमें एक एक वर्ड से याद रखना है। जैसे कि पूछेंगे रॉक, तो रॉक पे चढ़ने के लिए रोप यूज होती है। वाइल्ड एनिमल को पकड़ने के लिए डोर होता है। फिर लिटिल क्या होता है, छोटा सा फ्लावर होता है। फिर हम यूरोप में क्या हो रहा है, मेला भर रहा है। अभी इंडिया में मेले बंद है लॉकडाउन के कारण, इसे समझो। तो यूरोप में मेला भर रहा है और इंडिया में इंडिया है, तो ये सिंपल है, समझ में आया। चलो फिर नेक्स्ट बीट हम देखने वाले हैं कि कौन से एरियाज में हमें ये देखने को मिलेगा। ओके, सो इपिकल्चर, सो एरियाज फॉर इपिकल्चर। जैसे कि मैंने कहा कि कोई भी इपिकल्चर जब आप कर रहे हो या बीज को ग्रो कर रहे हो, तो उस समय आपको एक पर्टिकुलर एरियाज की जरूरत होती है। सो एरियाज ऑफ इपिकल्चर, तो ये भी एक चीज है कि आपको लोकेशन मालूम होना चाहिए। तो यहां पर हम लोग कहेंगे सिलेक्शन ऑफ लोकेशन। तो लोकेशन के बारे में आपको बहुत सारी चीजें मालूम होनी चाहिए कि कहां पे ग्रो होती है। जैसे कि इसमें एक चीज आती है कि आप यहां पर उगा रहे हो, वहां पर बहुत सारे वाइल्ड श्रब्स होने चाहिए, बहुत सारे वाइल्ड श्रब्स होने चाहिए, जहां पर लॉट्स ऑफ फ्लावर्स होने चाहिए। तो फ्लावर गार्डन्स होने चाहिए उसके आजू बाजू में। तो फ्लावर गार्डन्स होंगे तो ये सभी बीज उन फ्लावर से नेक्टर को लेके आएगी, इसलिए फ्लावर गार्डन्स होने चाहिए। फिर एक चीज है कि जिसमें हम कहेंगे फ्रूट ऑर्किड्स होने चाहिए। ओके, फ्रूट ऑर्किड्स होने चाहिए। फ्रूट ऑर्किड्स होंगे तो वहां से बहुत सारी चीजें ये ला सकती है। तो ये लोकेशन होना चाहिए। और ये जो एरियाज है, दे शुड बी विथ और अराउंड दैट देयर शुड बी द abundant वाटर कलेक्शन। तो बहुत सारा वाटर वहां पर होना चाहिए। अगर इतनी चीजें हैं तो ही बीज का हम प्लांट अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि कौन से इक्विपमेंट्स यहां पर लग रहे हैं आपको। अगर ये एपीकल्चर करना है तो इक्विपमेंट्स कौन से यूज करते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए, जो हम उनको रहने के लिए जो बना रहे हैं, मतलब उसका शेल्टर है, तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, बी वैक्सेस और बी हाइव बॉक्सेस। बी हाइव बॉक्सेस चाहिए सबसे पहले। फिर बीज को जहां पर फाउंडेशन होना है तो इसको हम कहेंगे हाइव को फाउंडेशन कराना है, तो पकड़ने के लिए फाउंडेशन सीड्स होनी चाहिए। फिर ये हुआ उनके रहने के लिए जगह। अभी वहां पर समझो ग्रो कर रहे हो और आप उनके साथ काम कर रहे हो, तो उस समय आपको वहां पर ग्लोव होने चाहिए आपके हाथ के लिए। फिर गम शूज होने चाहिए, नाइव्स होनी चाहिए। उसके बाद एक्सक्लूडर होना चाहिए, तो एक्सक्लूडर फॉर क्वीन। तो क्वीन को आप अलग करेंगे तो उसके लिए वहां पर एक्सक्लूडर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ब्रश होना चाहिए, अलग करना है तो ब्रश होना चाहिए। फिर स्टोरेज कंटेनर होने चाहिए, जब भी आप हनी निकालेंगे तो वहां पर स्टोरेज कंटेनर होने चाहिए। तो बहुत सारी चीजें हैं कि जो इक्विपमेंट्स में अच्छी तरह से होनी चाहिए। और यहाँ पर जो कुछ आप लग रहे हैं वहां पर, मतलब जहां पर भी एपीकल्चर कर रहे हो वहां पर एक चीज होनी चाहिए, और वो है क्लीनलीनेस। बहुत ज्यादा क्लीन वो जगह होनी चाहिए। ओके, सो वन शुड बी वेरी वेल नोन अबाउट द हैबिट्स। दूसरी एक चीज है कि पर्सन विथ नॉलेज। किसका नॉलेज उसको होना चाहिए, पर्सन विथ नॉलेज ऑफ बी हैबिट्स। तो ये जो बीज है इनकी हैबिट्स का इनको नॉलेज होना चाहिए, और किस तरह से बी हाइव्स को अकॉर्डिंग टू सीजन रखना है ये भी उन्हें मालूम होना चाहिए। ठीक है, सो इतनी चीजें हैं कि जिसमें एरिया जो होनी चाहिए उनका सिलेक्शन लोकेशन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बंजर जमीन के पास इसको उगाओगे तो उसमें से कोई आउटपुट्स या चाहिए उतनी यील्ड हमें नहीं मिल सकती। वाइल्ड श्रब्स होने चाहिए, फ्लावर गार्डन्स होने चाहिए, फ्रूट ऑर्किड्स होनी चाहिए जिसे हम फल बाग कहते हैं। तो बहुत सारे वहां पर फ्रूट्स होने चाहिए, अबंडेंट वाटर होना चाहिए, क्लीनलीनेस होना चाहिए। एक पर्सन ऐसा हो कि जिसको पूरी आदतें मालूम हो और किस तरह से ये पूरा कल्चर जो होता है या फिर प्रोजेक्ट होता है उसको रन करना है, इसका नॉलेज उसे होना चाहिए। फिर इक्विपमेंट्स की बात करते हैं तो बी हाइव्स को रखने के लिए बी हाइव बॉक्सेस, फिर हाइव फाउंडेशन सीड्स बीज के लिए, ग्लोव्स होने चाहिए, गम शूज, नाइव्स, और यहाँ पर एक्सक्लूडर फॉर क्वीन, ब्रश एंड स्टोरेज कंटेनर्स। तो
तो ये सभी चीजें जब होगी तभी हम उनको ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट चीज आती है कि किस तरह से केयर हमें उनकी करनी है। तो केयर करने के लिए अबंडेंट वाटर वहां होना चाहिए, उनकी लोकेशन, उनको हैंडल करने वाला अच्छे से वेल नोन पर्सन वहां पर होना चाहिए। और लास्ट वन चीज है कि इनका बहुत अच्छा यूज क्या है, तो ये पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। जहां पर भी आप लोग इस तरह से एपीकल्चर करोगे वहां पर बहुत अच्छा यील्ड होगा, तो देयर विल बी द इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्शन। और इसके बहुत सारे एग्जांपल्स आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से, मतलब सनफ्लावर है, फिर सैफफ्लावर है, कस्टर्ड है, उसके बाद कैबेज है और बहुत सारे लेग्यूम्स है। तो इन सभी में मतलब कोई ऐसा सेक्सुअल प्लांट नहीं है कि जिसको पोलन्स को ट्रांसफर करने के लिए कोई मीडियम ना चाहिए। तो कुछ प्लांट्स जो है वो विंड का सपोर्ट लेंगे, कुछ जो है वाटर के थ्रू पॉलिनेशन करेंगे, लेकिन सबसे अच्छा पॉलिनेटिंग एजेंट जो है वो बीज ही है। इसलिए wherever there will be the more number of bees around the field, the pollination that will take place there will be definitely very good। तो ये सभी चीजें हैं जो हमें बीज के कारण मिलती है। ठीक है, तो ये था बीज का जो कीपिंग हमने देखा, बी कीपिंग, और इसी को क्या कहते हैं, एपीकल्चर के बारे में आज हमने देखा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट बीट में, जिसमें हम फिशरी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।